हेलो बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देखिए रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है। जब हम पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं तो इसमें दो पॉलिनोमियल दिया होता है। चलिए अज्यूम कर लेते हैं एक पॉलिनोमियल gx और एक पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से देखिए, अभी आपने पॉलिनोमियल का डिवीज़न पढ़ा। जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल हमें एज ए कोसेंट मिलता है और एक पॉलिनोमियल हमें एज ए रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, जैसे हम नंबर का डिवीज़न करते हैं, जैसे 2 से हमने 5 को डिवाइड किया तो 2 जा 4 हो जाएगा और रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो ये कोसेंट मिला और ये रिमाइंडर मिला। सेम उसी तरीके से जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो भी हमें कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बिना हम डिवीज़न परफॉर्म किए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है और यही वो पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल डिविडेंड है। ठीक, इसी में डिवीज़न करना है। ठीक, अच्छा डिवाइड किससे करना है, gx से करना है, तो gx हमारा डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल जिसमें डिवीज़न करना है और gx जिससे डिवीज़न किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ एज्यूम करते हैं। मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल gx हमें डिवीज़न करना है और किस में डिवीज़न करना है, px में। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बिना डिवीज़न किए ही हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिवीज़न किया किससे जा रहा है, तो डिवीज़न gx से किया जा रहा है, इसलिए gx हमारा डिवीज़र होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि हम देख लेंगे कि डिवीज़र कौन है। डिवीज़र को हम 0 के इक्वल करेंगे और हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई -1। दो चीज़ हुई, पहला कि हम देखेंगे कि डिवीज़र कौन है, दूसरा डिवीज़र को 0 को इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए ध्यान से, ये जो पॉलिनोमियल px है जिसको हमें डिवाइड करना है, यानी एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल px है जिसको हमें डिवाइड करना है, अगर इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो देखिए डिवीज़र को 0 के बराबर करने पे x की वैल्यू कितनी आई है, -1। x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर होगा हमारा वो होगा p-1। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -1 आई है तो -1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, वैल्यू देखिए निकालेंगे कैसे, -1 पुट करेंगे x की जगह, है ना, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -1 पे और यही जो 1 होगा आपका जो वैल्यू आई है यही हमारी रिमाइंडर होगी। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कैसे करते हैं। दो पॉलिनोमियल होगा, एक जिसको डिवाइड करना है और दूसरा जिससे डिवाइड करना है। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है वो डिवीज़र वाला पॉलिनोमियल होगा, उसको 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली, x होगा तो x, y होगा तो y, जैसे ही हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली, वेरिएबल की उस वैल्यू पे px की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही हमारी रिमाइंडर की वैल्यू होगी। फिर से सुन लीजिए, डिवीज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी x की वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए करते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। तो देखिए डिवीज़न किससे करना है, डिवीज़न हमें x-1 से करना है, तो हम लेट कर लिए x-1, है ना, ये gx एज्यूम कर लिए और px को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3
माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से gx मिल गया, px मिल गया। gx वो पॉलिनोमियल जिससे हमें डिवीज़न करना है, यानी ये डिवीज़र वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई 1। तो डिवीज़र वाले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ वेरिएबल x है तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की, जिसको डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू 1 पे इस डिविडेंड की जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल px की, वही रिमाइंडर होगा, ठीक। यानी देखिए रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं वो p1 होगी, ठीक है। तो 1 पुट करते हैं बेटा, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, 1 की पावर 3 भी 1 होगा, 1 की पावर 2 भी 1 होगा, और 2 1 जा 2 हो गया, ये आपका 1 और 1, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 4, और 4 में से 2 गया, वैल्यू आ गई 2, ये हमारे रिमाइंडर की वैल्यू हो गई। फिर से एक बार सुन लीजिए, डिवीज़र वाले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसी x वाली वैल्यू पे, है ना, हम डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही वैल्यू हमारी रिमाइंडर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल को से डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को मैं gx मान ले रहा हूँ, x माइनस a, इसी से डिवाइड करना है, यानी ये डिवीज़र वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करना किसको है, डिवाइड हमें px को करना है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस है, इसी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो gx इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी x माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू a आई, तो x इज इक्वल टू a पे इस पॉलिनोमियल की, यानी डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगी, ठीक है। तो यानी जो रिमाइंडर हमारा होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। तो a यहाँ पे रखते हैं, देखिए a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 ये हो गया, प्लस 6 इंटू 2 माइनस a, ठीक है। जहाँ जहाँ a था वहाँ जहाँ x था वहाँ a रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया a³, a और a ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी a³ हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 12 होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे a है, ठीक। तो ये a होगा, तो 6 इंटू a आपका 6a होगा, और ये आपका माइनस a, ठीक है। अब देखिए a³ से a³ कट गया, 6a में से 1 a गया, ये आ गया 5 है, ठीक। तो इस तरीके से 5a जो होगा हमारा वो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम की तरह है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक पॉलिनोमियल gx था, इस पॉलिनोमियल से हम px को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में भी ऐसे ही क्वेश्चन होगा, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो gx है डिवीज़र वाला पॉलिनोमियल, ठीक। जब इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, जब हमें रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी होती है तो हम पहले क्या करते हैं, gx को 0 को इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू जो आएगी उसी पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तब हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में अभी हमने पढ़ा है। रिमाइंडर मिलने के बाद अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर थ्योरम में ये मस्ट है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम gx को कहेंगे कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो gx जो होगा वो px का फैक्टर होगा, ठीक है। या यूं कह लें कि जो px होगा वो मल्टीपल होगा, px इज ए मल्टीपल ऑफ gx, ठीक है। अगर हम gx से px को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है
gx से px को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो gx इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है और जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, तो gx फैक्टर होगा px का, px मल्टीपल होगा gx का। इसमें 3 बातें हमें ध्यान रखनी होती है कि क्वेश्चन में अगर कहा है कि प्रूव करिए कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, कि gx px का फैक्टर है, तो ये हमें समझना होता है कि gx से px को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए gx को अगर px का फैक्टर प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे। अगर रिमाइंडर 0 है तो gx px का फैक्टर होगा या px gx का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, तो ये समझ में आया कि फैक्टर थ्योरम में ये ध्यान रखना होता है कि कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर, चेक करिए कि ये वाला जो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। ठीक, अब यही चेक करना ना कि ये वाला पॉलिनोमियल यानी 7 + 3x, इसको मैं gx मान ले रहा हूँ, ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टर है किसका, इसका px का, यानी 3x³ + 7x का। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि gx, चेक करना है कि gx px का फैक्टर है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब ये कि जब हम gx से px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। अगर gx से px को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी gx हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, gx को हम 0 के इक्वल करेंगे, gx को जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे तो 3x = ये 7 इधर ट्रांसफर होगा -7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। सिमिलरली यहाँ देखिए x की वैल्यू -7/3 आ गई तो x = -7/3 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। p -7/3 यानी x = -7/3 पे px की जो वैल्यू होगी वो p -7/3 होगी और यही रिमाइंडर होगी। ठीक है, यही रिमाइंडर होगी। अब देखते हैं रिमाइंडर आता कितना है। तो ये आ गया 3, x की जगह हम लोग पुट करेंगे 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू फिर x की जगह रखेंगे -7/3। ठीक है, अब देखिए ये 3 इंटू -7 का, देखिए माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगी, माइनस ही रहेगा, निगेटिव होगा क्योंकि ऑड पावर है। 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 7 का क्यूब का मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7। 3 के क्यूब का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए 7 × -7 ये -49 हो जाएगा अपॉन 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर 1 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3 × 9 = 27, ये हो जाएगा -343 अपॉन 9 माइनस, ये देखिए इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम लोग 9 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 से यहाँ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो देखिए 49 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 = 27 है ना, ये 2 कैरी हुआ, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 147। ठीक, तो ये हो गया 147 अपॉन 9, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 3 ये 10 हो जाएगा तो 0 हो गया, 4 और 4 8 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, एक कैरी लिया था तो 314। ठीक है, -490 अपॉन 9 ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, अब देखिए फैक्टर होने के लिए ये मस्ट है कि gx जब px को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आए। जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी gx px का फैक्टर होगा या px gx का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें एग्जामिन करना है कि ये जो x + 2 है ये फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का, दोनों का। ठीक है, यानी हमें ये चेक करना है कि x + 2 इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं। तो चलिए x + 2 को चेक करना है, तो x + 2 को gx मान ले रहे हैं, तो gx हो जाएगा x + 2
इसमें से एक को मान ले रहे हैं पी एक्स, और पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, और एक को हम लोग एफ एक्स मान ले रहे हैं, एफ एक्स हो जाएगा 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए हमें चेक करना है कि जी एक्स इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं। ठीक, तो पहले फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को 0 के इक्वल करते हैं, सॉरी डिवाइजर को 0 के इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ गई -2। 0 के इक्वल जब करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, अब जी एक्स इन दोनों का फैक्टर कब होगा, अगर x इक्वल टू -2 पे इन दोनों पॉलिनोमियल की, x इक्वल टू -2 पे अगर इन दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, x इक्वल टू -2 पे अगर इन दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, इसका मतलब x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा। ठीक, तो सारा जो यहाँ पे खेल है, ठीक है, वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू का, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। पहले एफ एक्स को देखिए, f-2 x इक्वल टू -2 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी एफ एक्स की, वो एफ एक्स वाला रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो देखिए 2 की जगह पुट किए -2, तो ये हो गया +4। ठीक है, x की जगह पुट किए -2, अब देखिए -4 + 4 यानी रिमाइंडर 0 आ गया। चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया है इसलिए x + 2 इस 2x + 4 का फैक्टर होगा। अब px के लिए चेक करते हैं, p-2 जब निकालेंगे यानी x इक्वल टू -2 पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p-2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब देखिए आएगा कितना, -2 का क्यूब, क्योंकि x की जगह रखना है प्लस 3 × -2 प्लस 5 × -2 प्लस 6। ठीक है, अब -2 का क्यूब आपका -8 होगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = -6, ये होगा -10 और ये हो जाएगा +6। अब वैल्यू देखिए क्या आएगी, 8 और 6 ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 ऐड करने पे। ठीक है, +6 दोनों की साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये 18 आएगा। साइन हमेशा बड़े नंबर की लगाते हैं तो -18 आया। ठीक, p-2 की वैल्यू -18 आई है यानी 0 नहीं आई है, इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि f-2 के केस में रिमाइंडर 0 आया है इसलिए x + 2 बस 2x + 4 का फैक्टर होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करिए अगर x - 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बात ध्यान रखे रहिएगा, अगर x - 1 इसका पहले से फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, बात समझिए, x - 1 को मैं gx मान ले रहा हूँ। ठीक, तो x - 1 को जब 0 को इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैं px अज्यूम कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक, अब x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर होगा क्या, चूंकि डिवाइजर को 0 के बराबर करने पे x की वैल्यू 1 आई है, इसलिए जो रिमाइंडर हमारा होगा, इतना तो हमें पता है कि रिमाइंडर 0 होगा, बट रिमाइंडर होगा क्या, x की वैल्यू 1 है तो 1 पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी यानी p1 हमारा रिमाइंडर होगा। और p1 निकालेंगे कैसे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 x की जगह 1 रख दिए, फिर 3 x की जगह 1 रख दिए, फिर 4 x की जगह 1 रख दिए प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो ये 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 3 हो गया, ये हो गया -4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू इस तरीके से आ गया -3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। दोनों चीज़ें मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, px को, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल px को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बिना डिवीजन परफॉर्म किए ही हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे
जिससे हमें डिवाइड करना वो gx है, तो करते क्या है, gx को पहले 0 के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू आ गई a, x इज इक्वल टू a पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी, कौन से पॉलिनोमियल की, जिसमें डिवीजन करना है यानी जो डिविडेंड है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही हमारे लिए रिमाइंडर होगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू क्या होगी, pa, ये pa हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक, अगर ये रिमाइंडर 0 होता है, अगर ये रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि gx जो है वो px का फैक्टर है, या जो px है वो gx का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, अगर gx px का फैक्टर है, इसका मतलब ये कि gx से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।